हेलो एवरीवन। ये बात है सन 1932 की। दो दोस्त चाइना से यूएसए पहुंचते हैं घूमने के लिए। ये लोग चाइना से थे, यूएसए पहुंचते हैं घूमने के लिए। जब ये यूएसए पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लोग चाइना से बिलोंग करते थे और चाइना में लोग बहुत ज्यादा हेल्दी रहते थे। वो लोग मेडिसिनल हर्ब्स का यूज किया करते थे, जिम, योगा, है ना, बहुत सी हेल्थ कॉन्शियस लोग थे, नेचुरल चीजें यूज करते थे, तो बहुत ज्यादा फिट रहते थे, हेल्दी रहते थे, एक्टिव रहते थे। पर जैसे ही यूएसए पहुंच के वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे लोग अनहेल्दी हैं, फिट नहीं है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम हेल्थ के अंदर आ रही है लोगों को, तो ये सोचते हैं क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये अनहेल्दी लोगों को हम हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये यूएसए के लोगों को हेल्प करने के लिए एक कंपनी ओपन करते हैं जिसका नाम था कैलिफोर्नियन विटामिन, जिसको थोड़ी टाइम बाद नाम चेंज करके रख देते हैं न्यूट्रालाइट। और आपने न्यूट्रालाइट की प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे, बटर वगैरह आते हैं और आज भी ये कंपनी चलती है। न्यूट्रालाइट बेसिकली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती थी। कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स होते थे जो यूज करने पे लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, बहुत सारे फायदे मिले और धीरे धीरे ये कंपनी लोगों में फेमस होने लगी, लोग इसको जानने लगे। कुछ ही टाइम में ये कंपनी रातों रात पूरे दुनिया भर में पॉपुलर हुई, फेमस हुई। और जैसे ही कंपनी के जो दोस्त थे, जो मालिक थे, वो लोग नोटिस करते हैं कि हमारे सेल्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट, हमारे मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तो एक रिसर्च करते हैं, अपने कस्टमर के साथ में रिसर्च करते हैं कि आपको हमारे मल्टीविटामिन्स के बारे में कैसे पता लगा। तो ये उस रिसर्च को देख के हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। इनको ये पता लगता है कि ज्यादातर लोग जो मल्टीविटामिन्स खरीद रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हैं, वो इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं, यानी कि किसी के कहने पे खरीद रहे हैं। जैसे मान के लेके चलो, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीविटामिन्स यूज किए अपने वजन को घटाने के लिए, ठीक है, और मुझे अपने सेहत में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले, फायदे मिले। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को बताया, तू भी बहुत मोटा है, तू भी यूज कर ले, है ना, तो तुझे भी फायदे मिलेंगे, तू भी वेट लॉस कर पाएगा, हेल्दी रह पाएगा। अब मेरे दोस्त ने भी यूज किया। इसको कहते हैं रेफरल सिस्टम, या फिर इसको कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट। एक दूसरे के बीच में जब बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, इसको कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट। तो उस कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे ही बिक रहे थे। तो ये सोचते हैं ये हमारे जो कस्टमर हैं यही हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम इनको ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दें और जो इनकी वजह से सेल होगा प्रोडक्ट का, उसमें से कुछ कमीशन दे देंगे। तो ये 2% कमीशन देने लगे अपने कस्टमर को, ठीक है। और यहाँ ही नहीं, इतने ही नहीं, इन्होंने 2 लेवल तक, यानी कि मैंने किसी को शेयर किया, उसने खरीदा तो मुझे कमीशन आते थे 2%, और उसने भी आगे किसी को रेफरल किया, आगे किसी को बताया, शेयर किया और उसने यूज किए तो उसको बेनिफिट्स मिलते थे, उसको प्रॉफिट मिलते थे और मुझे भी थोड़े से मिल जाते थे। तो यहाँ से शुरू हुई दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसको आप न्यूट्रालाइट के नाम से जानते हैं, और थोड़ी टाइम बाद इसका नाम चेंज करके द अमेरिकन वे रख दिया गया, जिसको लोग शॉर्ट में आज भी एमवे के नाम से जानते हैं। और ये कंपनी वही थी जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर था। तो दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे थी और आज भी ये कंपनी चल रही है सक्सेसफुली। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर मल्टीविटामिन्स और बहुत सारे रेंजेस के बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट ये बेचती है। अगर आपने मेरा बेसिक्स ऑफ बिजनेस की वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को चलने के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट में आता है उस कंपनी का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, और सेकेंड नंबर में आता है उस कंपनी को स्टार्ट करने का मकसद, यानी कि मकसद ऐसा होना चाहिए
प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरे नंबर में क्या बताया था, मकसद होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। और थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया था सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का सेल होना चाहिए। और चौथे नंबर में बताया था पावर ऑफ नेटवर्क। अगर आपने मेरी बेसिक ऑफ बिजनेस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाती है आपने जाके देखना, ये वाली वीडियो जरूर देखना। डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा कि बेसिक ऑफ बिजनेस के अंदर ये 4 चीजों के बारे में मैंने विस्तार रूप में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब वापस आते हैं वीडियो के अंदर। ये जो एमवे कंपनी थी, फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो पाया और आज भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुली दुनिया भर में ऑपरेट इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करते वक्त बिजनेस की इस फंडामेंटल को ध्यान में रखा था। इसने प्रोडक्ट बनाए, ओके, एंड सेकेंड नंबर में इसका जो मकसद था, मकसद क्या था, अमेरिका के अंदर जो अनहेल्दी लोग हैं उनको हेल्प करना, उनकी सेहत में सुधार लाना, तो मकसद भी इनका बहुत अच्छा था। थर्ड में इन्होंने प्रोडक्ट बना के सेल किए, प्रोडक्ट की सेलिंग भी हुई। कैसे हुई, पावर ऑफ नेटवर्क के थ्रू लोगों ने इसको है ना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हुआ क्योंकि बेसिक जेन्युइन बिजनेस के अंदर ये 4 चीजें होती ही होती है। फर्स्ट में कोई प्रोडक्ट होती है या तो सर्विसेज होते हैं, दूसरे नंबर में वो प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मकसद होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थर्ड में आता है सेलिंग, जो प्रोडक्ट है वो बिकना भी चाहिए और बिकने के बाद चौथे नंबर में नेटवर्क के थ्रू बिकना चाहिए, लोग यूज करने चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। और फिर आता है पे आउट, लोगों ने भर भर के कमाया, कंपनी ने भी कमाया और आज भी चल रही है। ठीक है, अब आते हैं 90s के दौरान में, 1990 के आसपास ये जो विदेशी कंपनियां हैं इंडिया में आने लगी एक्सपैंड करने के लिए। और उस समय पे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, अखबार कुछ भी नहीं होते थे। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया के अंदर कंपनियां आई, कुछ इंडियन कंपनी भी ऐसे जो एमवे जैसे कंपनी जो यूएसए में फेमस हो रही थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली काम कर रही थी, उनको देख के इंडिया में अपना काम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि विदेशों में वो कंपनी पैसे छाप रही है तो हम भी ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं, इंडिया में ही अपना कंपनी खोलते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई इंडिया के अंदर करीब करीब 90s के दौरान में, 1990 के आसपास। ठीक है, बहुत सारे कंपनी मशरूम के टाइप में, है ना, मशरूम देखा है ना आपने, एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं ग्रुप में, तो सेम तरीके से मशरूम कंपनी शुरू हुए, धड़ाल्ले से हजारों कंपनियां स्टार्ट हुई इंडिया। शुरुआती में जो कंपनी इंडिया में आई थी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए, इंडिया में कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाती थी, यानी कि सर सफाई वाली प्रोडक्ट, जैसे कि शीशे चमकाने के लिए, गाड़ी चमकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना, नहाने के लिए महंगे महंगे शैम्पू वगैरह आते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इंडिया के अंदर, है ना, उस समय पे कार नहीं हुआ करते थे ज्यादा, तो जो कार धोने वाली, है ना, क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं वो उतने चले नहीं। ठीक है, लोगों की कच्ची घर थी, वहां पे वो फर्श साफ करने वाला क्लीनिंग प्रोडक्ट नहीं चले। ठीक है, एंड लोगों ने क्या किया, बेसिकली ये जो कंपनियां थी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्लीनिंग प्रोडक्ट तो बनाई लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट बनाया, जैसे नहाने के लिए अलग प्रोडक्ट, कपड़े धोने के लिए अलग प्रोडक्ट, है ना, कपड़ा, उसके बाद कार धोना है उसके लिए अलग, पोछा लगाने के लिए अलग, ठीक है, शीशे चमकाने हैं, है ना, उसके लिए अलग प्रोडक्ट। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता था, इंडिया में आज की भी बात कर रहा हूं, आज भी अगर किसी को कपड़े धोना है सरफ से धोते हैं, किसी को पोछा लगाना है बाल्टी में पानी डाला, वॉशिंग पाउडर निरमा डाला, है ना, उसके बाद में पोछा लगाया। ठीक है, शीशे चमकाने हैं सरफ से ही हो जाता है। ठीक है, गाड़ी चमकाने हैं सरफ से ही हो जाता है। तो लोगों ने देखा कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट थे इंडिया में उतने ज्यादा नहीं चले। ठीक है, लोगों ने देखा कि यार हमारे जो वॉशिंग पाउडर है, सरफ है, निरमा है, वो सारा काम अकेला कर लेता है, सस्ता भी है। ठीक है, तो लोगों ने रिपीटेडली परचेज नहीं किया, दोबारा परचेज नहीं किया। अब कंपनी जो थी, कंपनी वो देखती है कि लोग
हमारे सामान को खरीद नहीं रहे हैं, है ना, बार बार लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, और लोग तो खरीद ही नहीं रहे हैं सामान, है ना। अब वहाँ पे फैक्ट्री लगाया हुआ है, फैक्ट्री में इतने सारे लोगों को काम करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और फैक्ट्री का खर्चा भी देना है, इतने सारे मजदूर को, है ना, सैलरी भी देने हैं, बट सामान तो बिक ही नहीं रहा है। अब क्या करे? तो जो मालिक थे जिन्होंने इस काम को शुरू किया इंडिया में, उन्होंने सोचा कि ये प्रोडक्ट बिक तो नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, है ना, तो क्यों ना हम इन प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दे। क्या कर दे? बनाना ही बंद कर दे। ना फैक्ट्री के खर्चा संभालना पड़ेगा, ना ही हमारे काम करने वाले जो है ना लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं देना पड़ेगा। तो क्या किया? प्रोडक्ट ही बनाना बंद किया। और फिर हुआ क्या? कंपनी लोगों के पास जाती थी, लोगों को ड्रीम्स दिखाते थे, सपने दिखाते थे। आपको, है ना, आके पूछेंगे कंपनी, भाई क्या आपको घर खरीदने हैं? आप क्या बोलोगे? हाँ जी खरीदने। क्या आपको महीने की लाखों रुपए कमाने हैं? हाँ जी कमाने हैं। क्या आप देश विदेश घूमना चाहते हो, चमचमाती गाड़ी चाहते हो, कार चाहते हो? तो आपको हमारे कंपनी के साथ में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद 50,000 रुपए लगा के जब आप इस कंपनी के साथ में काम करोगे तो अपने सारे ड्रीम्स आप क्या कर सकते हो? फुलफिल कर सकते हो। तो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडिया में शुरुआती चरण में शुरू हुई थी, उसमें सपने बेचने स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? सपने बेचने स्टार्ट कर दिए। और प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया ही नहीं। यहाँ से शुरू हुई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं, सपने बेचने वाला काम। तो लोगों के पास में जाती थी, बोलती थी कि भाई आपको लाखों रुपए कमाने हैं, क्या आपके सपने हैं, क्या आपको घर गाड़ी बंगला मकान ऐशो आराम चाहिए, तो आपको 50,000 लगा के हमारे साथ काम को शुरू करना होगा। अब मान लो मैंने 50,000 लगा दिए, है ना। उस टाइम पे रेडियो, अखबार, टेलीविजन कुछ भी नहीं होते थे। 90s के समय की बात है, 1990 के आसपास। इतना सारा था नहीं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो लोगों ने पैसे लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि सपने हर इंसान के होते हैं। और हम इंडियन लोग हैं, अगर किसी को बोला जाए कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे लगाने और बैठे बैठे करोड़ रुपए आएंगे, तो लोग सोचते नहीं थे उतने, क्योंकि प्रोडक्ट तो बेचना नहीं पड़ता था, है ना। सपने बेचने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या? मैंने 50,000 लगाए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी लाखों रुपए आएंगे, हर महीने आएंगे। एक महीना बीत गया, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे, बट आए नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया? मैं मालिक के पास गया, कंपनी के मालिक के पास। मैंने बोला सर आपने बोला था कि महीने के लाखों रुपए आएंगे, अकाउंट में तो आए ही नहीं, अकाउंट में तो आए ही नहीं। अब मालिक क्या बोलते हैं? मालिक बोलते हैं कि भाई तू अभी ना अकेला काम कर रहा है, तू अभी अकेला काम कर रहा है, और अकेला काम करने वाला नौकर होता है। अगर मालिक बनना है, अगर लाखों रुपए कमाना है, लाखों रुपए मालिक ही कमाता है ना, तो मालिक बनने के लिए कामदार रखने पड़ेंगे, लोग रखने पड़ेंगे। तो तुझे पैसा तब आएगा जब तू अपने लोगों को काम में रखेगा। तो ऐसा कर, अपने दोस्तों के पास जा, रिश्तेदार के पास जा, और उनको समझा कि हम अमीर बन सकते हैं, ऐसे कंपनी आई है, 50,000 लगा के हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, लाखों रुपए महीने के आ सकते हैं। उन्होंने क्या किया? मुझे मोटिवेट किया, ठीक है। अब मैं मोटिवेट हो गया, है ना। मुझे लगा कि हाँ सही बात है, बिना काम करे कैसे आएगा पैसा। अब मैंने गया दोस्तों के पास, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास। मैंने दोस्त को बोला भाई हम पैसे कमाएंगे, है ना, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, ऐसे ऐसे शुरू करेंगे। तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरे कहने पे कर ले, ठीक है। कुछ हो गया तो मैं देख लूंगा, ये सारी चीजें। अब मेरे दोस्त ने मेरे कहने पे लगा दिया, मेरे कहने पे लगा दिया 50,000। अब मेरे दोस्त ने 50,000 लगाया, तो कंपनी मेरे को 10,000 रुपए दे देती थी मुझे खुश करने के लिए। बकरा मिल गया ना। तो जब मैं खुश होऊंगा तभी तो और ज्यादा लोगों को मैं बोलूंगा पैसे लगाने के लिए। उसने 50,000 लगाए, कंपनी को गए 40,000, जो मैंने 50 लगाए थे वो भी गए, ठीक है। मेरे को मिले 10,000, ठीक है। बोलते थे 2 लोगों को जोड़ना है, एक तो मैंने कर दिए, एक और बी पर्सन के पास जाऊंगा, उसको भी बोलूंगा दोस्त ऐसे शुरू करेंगे, है ना, मैं, तू मेरा दोस्त नहीं है, लगा दे यार, डूब गया तो मैं देखूंगा, है ना। कल को अगर मैं अमीर बन गया तो तुम मेरे पास मत आना, देख अभी चांसेस हैं, साथ में मिलके करते हैं, है ना। अब दोस्त ने भी क्या किया? मेरे कहने पे लगा दिया। हो सकता है वो मेरा रिश्तेदार था, है ना, मेरे कहने पे लगा दिया 50,000। कंपनी को गए 40,000, मुझे फिर से आ गए 10,000। मैंने कितने को जोड़ा? 2 लोगों को जोड़ा। कितने आए? 2 लोगों से 10,000 यानी कि 20,000। अब कंपनी मेरे पास में आती थी, बोलती थी अच्छा भाई पैसे आए कि नहीं आए? मैं बोलता था हाँ जी आए, लेकिन बहुत कम आए। कितने आए? 20,000 आए। तो अब वो क्या बोलेंगे? अरे अभी तो शुरू हुआ है। क्या? अभी तो शुरू हुआ है, आपने सिर्फ 2 लोगों को जोड़ा है, आपको और ज्यादा पैसे कमाने हैं, है ना, 20 से 40, 40 से 80, 80 से, है ना, 1.5 लाख कमाने हैं महीने की। तो इन दोनों को जिनको आपने जोड़ा है,
जिनके पैसे आपने लगवाए हैं, इन दोनों को बोलो कि वो भी आगे 2 लोगों को जोड़े और जाके दिखाओ कि आपको 20,000 रुपये आए हैं, दिखाओ जाके। वो ऐसे बोलती थी मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं गया मेरे दोनों दोस्तों के पास, दोनों रिश्तेदार के पास, मैंने क्या किया, देख भाई बताया था ना पैसे आएंगे, ये देख 20,000 आ गए, ठीक है, ये देख 20,000 आ गए। अब मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मुझे तो नहीं आया, है ना। मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मुझे तो नहीं आया, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, अरे अभी तुम अकेले काम कर रहे हो, ऐसे नहीं आता है। तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो तुम्हें नीचे 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे जो एक दोस्त था उसने 2 लोगों को जोड़ा, ठीक है। मेरा दूसरा दोस्त था उसने भी 2 लोगों को जोड़ा, यानी कि 2 इधर से 2 इधर से, कितने हो गए, 4 लोगों ने 50-50 हजार लगाए, 2 लाख रुपए लगाए। मुझे कितने मिल गए, 20,000 और वो दोनों को कितने मिल गए, 20-20 हजार, यानी कि 60,000 हो गए। 20 इसको मिले, 20 इसको मिले, 20 मेरे को मिले, 60,000 मिल गए। बट लगाए कितने थे, 4 लोगों ने 50-50 हजार, तो कितने हो गए, करीब करीब 2 लाख। बट कितने दिए, 60,000, तो 1.5 लाख कहाँ चले गए, कंपनी के पास में, ठीक है। तो ये तो हो गए 2-3 के एग्जाम्पल। अगर यही चीज इंडिया में हजारों लोगों के साथ किया जाए तो करोड़ों अरबों रुपया कंपनी के पास जमा होता है। अच्छा, यहाँ कुछ बिक रहा था, अच्छा क्या प्रोडक्ट बेच रहा था मैं, या सपने बेच रहा था, या पैसे लगवा रहा था, कुछ नहीं बिक रहा था। तो यहाँ पे बेसिक बिजनेस के तीनों रूल वायलेट हो जाते हैं। तीनों ही रूल को यहाँ पे हमने क्या किया, उल्लंघन किया। फर्स्ट में हमने क्या बोला था, कोई भी बिजनेस शुरू होता है, जेन्युइन, है ना, बिजनेस शुरू होता है तो वहां पे या तो प्रोडक्ट होनी चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए, ठीक है। पहले तो प्रोडक्ट थी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो इंडिया में शुरू हुई, क्या थी, क्लीनिंग प्रोडक्ट, बट चले ही नहीं, लोगों ने खरीदा ही नहीं, रिपीटेडली यूज हुआ ही नहीं, काम के ही नहीं थे, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो खरीदा ही नहीं, तो क्या किया था, फैक्ट्री बंद, क्या किया था, फैक्ट्री बंद कर दिए थे, तो प्रोडक्ट बने नहीं बने, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। दूसरा रूल क्या था, कंपनी का मकसद, क्या था, कंपनी का मकसद। जो यूएसए में 2 दोस्तों ने शुरू करी थी, क्या क्यों शुरू किया था, कि यूएसए में जो अनहेल्दी लोग हैं उनको, है ना, हेल्थ में सुधार आ पाए, उनको हम मदद कर सके, हेल्प कर सके, है ना, इसीलिए शुरू किया था। बट इंडिया में क्यों शुरू किया था, इंडिया में शुरू किया था, यूएसए में लोग पैसे कमा रहे हैं ऐसे काम करके, हम इंडिया में कमाएंगे। तो मकसद क्या था, लोगों को हेल्प करना या खुद की हेल्प करना, खुद की जेब में पैसे डालना मकसद था। कि यूएसए में लोग अमीर बने हैं, हम इंडिया में करते हैं, हम अमीर बनेंगे। तो मकसद देखो यहाँ पे गलत हो गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग था। तो दूसरा रूल भी उल्लंघन हो गए, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, सेलिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो यूएसए में जो फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी न्यूट्रालाइट या फिर एमवे, वहां पे मल्टीविटामिन्स, नेचुरल हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया, बिका, बहुत ज्यादा बिका, लोगों ने फ्री में तारीफ करे, है ना। लेकिन इंडिया में क्या हुए, क्लीनिंग के प्रोडक्ट थे, लोगों ने यूज ही नहीं किया। जब यूज ही नहीं किया तो कंपनी की फैक्ट्री बंद कर दिया, प्रोडक्ट बनाना ही बंद, प्रोडक्ट बेचना बंद करो भाई, क्या बेचो, सपने बेचो। क्या बेच रहे थे, सपने बेच रहे थे, तो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हुई, थर्ड रूल उल्लंघन हो गया। और ऐसे शुरू हुई पोंजी स्कीम। क्या शुरू हुई, पिरामिड स्कीम भी कहते हैं इसको, पोंजी स्कीम भी कहते हैं। फ्रॉड कंपनियां ऐसे शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो होता क्या है, उस समय में 1990 के आसपास हमारे दादाजी लोगों ने बहुत सारा पैसा गलत कंपनियों में लगाया, क्योंकि जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा होती थी कंपनी के पास, सारा लेके कंपनी दुबई भाग जाती थी, दूसरे देशों में भाग जाती थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लो मैंने तो 2 दोस्तों के लगवाए थे ना, कंपनी तो भाग गई, मैंने 2 दोस्त के लगाए थे कि मेरे कहने पे लगा ले, तू भाई नहीं है मेरा, तू रिश्तेदार नहीं है मेरा, तू चाचा नहीं है मेरा, है ना, तू साला नहीं है मेरा, ठीक है। अब जीजा के कहने पे लगाएगा नहीं, तू काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हुए, मेरे कहने पे जिन लोगों ने लगाए थे वो अब मेरे पास में आने लगे कि भाई हमने तो तेरे कहने पे लगाए थे, मुझे तो भाई पैसा रिटर्न चाहिए, मुझे नहीं पता कौन है मालिक, कौन है कंपनी, हमने तो तेरे भरोसे लगाए थे। और मैंने क्या किया, रिश्तेदारी खराब ना हो जाए, दोस्ती खराब ना हो जाए, इज्जत बची रही, इस चक्कर में अपने घर, जमीन, जेवरात जो भी था सारा बेच के मैंने दूसरों के लोन चुकता किया, दूसरों की
नुकसान भरपाई करे। फिर मैंने क्या बोला अपने बच्चों को, बेटा हम जिंदगी में रहे या ना रहे, आज तेरे को मैं एक सलाह दे रहा हूँ, ऐसी कंपनी अगर आई तो मैंने बहुत पैसे डुबाए जिस वजह से हम आज रूट पे आ गए हैं, तो फ्यूचर में बाद में कभी ऐसी कंपनियां आई तो बेटे भीख मांग लेना, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। तो हमारे दादाजी लोगों ने हमारे पिताजी लोगों को ये संदेश पहुंचाई और आज वही चीजें चल रही है एक्सपीरियंस के तौर पे, ठीक है। बट होता क्या है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत कंपनियां हैं, ठीक है, तो किसको देख के शुरू किया था उन्होंने? असली कंपनी को देख के शुरू किया था ना। अगर मार्केट में नकली नोट है, 1000 की नकली नोट है तो असली नोट भी तो है, 500 की नकली नोट है तो 500 की असली भी है। बट क्या 750 की नोट है? नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है 750 की नकली नोट होती है। एप्पल की डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा, डुप्लीकेट उसी का बनता है जो ओरिजिनल में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान देना है, हजारों कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इस तरीके से शुरू हुई पोंजी स्कीम्स, लोग इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं, और बिगत में बहुत सारे कंपनी पैसे लेके भाग गए। शारदा स्कैम हुए, है ना, बहुत सारे अलग अलग स्कैम रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, ये कुछ स्कैम्स हैं जो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे हो रहे हैं। और आज के समय में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे MLM को घुसाया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में MLM को घुसाया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को घुसाया जा रहा है। वहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं लोग आज भी, बट बहुत सारी जेन्युइन कंपनी पैसे बना रही है। ये थी हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई। जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, दूसरे में एक मकसद होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, है ना। तीसरे में प्रोडक्ट का सेल होता है तो पैसा आता है, प्रोडक्ट के सेल होते हैं तो पैसा आता है, ठीक है। लोग प्रॉफिट हर महीने कमा रहे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखनी होती है। हाउ टू चूज अ राइट कंपनी एक वीडियो है, मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो सीख जाओगे हाउ टू चूज अ राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप जरूर चेकआउट करना। और अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, सो दैट लोग जागरूक हो जाए, लोगों को नॉलेज मिल पाए। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे शुरू हुई, स्कैम क्यों होते हैं इंडिया में, कैसे शुरू हुई, सारी चीजें। आज गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बना दी है, और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए, अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी को फर्क, है ना, छुटाने के लिए, अच्छी कंपनी को चलाने के लिए और बुरी कंपनी को बंद करने के लिए अलग ही संस्था बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये देखती है और फिकी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड इंडिया में गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना दिए। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। इस वीडियो को अपने सारे टीममेट्स में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ऑलराइट, मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, थैंक यू।